हाय। जब भी इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल लोगों की बात आती है तो वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर लिया जाता है। वॉरेन बफेट जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बात चाहे यंग एज में इन्वेस्ट करने की हो या फिर लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की। वॉरेन बफेट इन सारी डेफिनेशंस पे खरे उतरते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज हम वॉरेन बफेट के ही बारे में बात क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम ग्रो रीड सीरीज को आगे ले जाते हुए फेमस बुक द एसेज ऑफ वॉरेन बफेट लेसन्स फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करेंगे। इस बुक के ऑथर हैं लॉरेंस ए कनिंघम, बट एक्चुअल में ये बुक उन सभी एनुअल लेटर्स का एक कलेक्शन है जो वॉरेन बफेट ने खुद 1979 से 2006 के बीच बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे थे। ऑथर कनिंघम ने इस बुक में वॉरेन बफेट के उन लेटर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट किया है। तो चलिए अब इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स के बारे में बात करते हैं। इस बुक की फर्स्ट लर्निंग ये है कि हमें मार्केट के शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स या फ्लक्चुएशंस के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जैसा कि बेंजामिन ग्राहम ने कहा था कि इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। वॉरेन बफेट भी इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और उनका मानना है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके अच्छे बिजनेसेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी वो किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो उस कंपनी की डेली या वीकली प्राइस फ्लक्चुएशन पर ध्यान ना देकर वो उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं और उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। इस बुक की सेकंड लर्निंग के रूप में हम सीखेंगे कि वॉरेन बफेट खुद इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी बिजनेस को कैसे एनालाइज करते हैं। वॉरेन बफेट ने इस बुक में कहा है कि वो और उनके बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले इन 4 पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वो ऐसी कंपनीज को ही सिलेक्ट करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छे से समझ आता है। फिर उनमें से वो ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हो सकते हैं। थर्डली, वो ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हो और इसके साथ साथ उन कंपनीज की मैनेजमेंट कंपनी को ग्रो करवाने में केपेबल होनी चाहिए। लास्टली, ये सभी फैक्टर्स देखने के बाद वो एक स्टॉक बाय करने से पहले उनकी वैल्यूएशन चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। इस बुक की थर्ड लर्निंग में हम ये देखेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में वॉरेन बफेट का क्या ओपिनियन है। वॉरेन बफेट के अनुसार बहुत सारे इन्वेस्टर्स ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक दूसरे के ऑपोजिट मानते हैं, बट ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये दोनों अप्रोचेस फंडामेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज करें तो आपको उसकी ओवरऑल वैल्यू को देखना है, जिसमें कंपनी का स्टॉक प्राइस यानी कि वैल्यूएशंस और कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ दोनों को कंसिडर किया जाता है। इसलिए इन्वेस्टिंग में कभी भी वैल्यू और ग्रोथ को पूरी तरह एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा अगर एक कंपनी की अर्निंग्स और प्रॉफिट ग्रोथ लो है तो ऐसे में भले ही कंपनी की वैल्यूएशंस कितनी भी अच्छी हों, आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए। इस बुक की फोर्थ लर्निंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि वॉरेन बफेट के अनुसार एक इंडिविजुअल को किस प्रकार इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि अगर आपको फाइनेंस के बारे में ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आपको एक एक्सपर्ट बनकर हर एक कंपनी को एनालाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं कंपनीज पर फोकस करना है जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आती हैं, यानी कि जिनके बिजनेस को आप अच्छे से समझते हैं। आप जिन बिजनेसेस को अच्छी तरह से समझते हैं और आपको लगता है कि इन बिजनेसेस की अर्निंग आज से 5, 10 या 15 साल बाद और ज़्यादा होगी, तो आप उन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं अगर वो स्टॉक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है तो। इस बुक की फिफ्थ लर्निंग ये है कि जब भी स्टॉक की प्राइस और उसके बिजनेस की क्वालिटी के बारे में बात आती है तो हमें हमेशा बिजनेस की क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस दैन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी कि उनके कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि हमें कभी भी कम प्राइस के लालच में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनका बिजनेस स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बजाय अगर एक स्टॉक जिसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ऐसा स्टॉक आपको थोड़ा ज़्यादा प्राइस पर भी मिलता है तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी इस बुक की टॉप 5 लर्निंग्स। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।
आप हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि ग्रो रीड सीरीज के अगले एपिसोड में आप कौन सी बुक की टॉप लर्निंग्स के बारे में जानना चाहेंगे। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एट्सेट्रा बड़े ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ज़रूर उस चैनल को भी चेक करें। हमने इस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.